जिस आदमी ने डायनामाइट का आविष्कार किया, जिस आदमी के नाम पे 355 से भी ज्यादा पेटेंट है, 19वीं सदी का महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल। तो आइए जानते हैं डायनामाइट से लेकर नोबेल पुरस्कार तक का सफर इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तन्मय शाह और मेरा नाम भी सपुंजाम है। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज मैटर। 21 अक्टूबर 1833 स्वीडन में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबल। नोबल के पिता की कंपनी दिवालिया हो गई। नोबल के पिता को बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी। इसी के कारण 1842 में 9 साल की उम्र में नोबल को रशिया आना पड़ा अपने परिवार के साथ। गरीबी के कारण नोबल स्कूल नहीं जा पाए। नोबल के पिता रशियन गवर्नमेंट को वेपन्स प्रोवाइड करते थे। धीरे धीरे उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। नोबल के पिता का बिजनेस अच्छा चलने के बाद नोबल के पिता ने नोबल की प्राइवेट ट्यूशन लगाई और नोबल उसके बाद स्कूल भी गए। नोबल टीनेज में कविताएं लिखा करते थे, लेकिन उनके पिता को यह सब पसंद नहीं था। 1850 में उनके पिता ने नोबल को केमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए पेरिस भेज दिया। वहाँ उनकी मुलाकात एस्कैनो सेवरानो से हुई, जिन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन की खोज की थी। नोबल नाइट्रोग्लिसरीन के ऊपर रिसर्च करना चाहते थे क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन गन पाउडर से भी ज्यादा एक्सप्लोजिव था। लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन के साथ एक समस्या थी, उसका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल था। वो कभी भी एक्सप्लोड हो जाता था। 1853 में क्रिमियन वॉर शुरू हो गई। वॉर के बाद नोबल के पिता की कंपनी दिवालिया हो गई। उनके पिता को बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी क्योंकि उनके मिलिट्री इक्विपमेंट्स उतने अच्छे नहीं थे। 1852 में नोबल रशिया वापस लौटे और उन्होंने फिर भी अपनी रिसर्च जारी रखी। नोबल के माता पिता स्वीडन वापस लौट गए, लेकिन नोबल और उनके भाई रशिया में रहे ताकि वो अपना बिजनेस रिकवर कर सके। नोबल और उनके भाई नाइट्रोग्लिसरीन के ऊपर रिसर्च किया करते थे। एक दिन नाइट्रोग्लिसरीन के एक्सप्लोड होने के कारण 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें से एक नोबल के भाई भी थे। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। 1867 में नोबल ने नाइट्रोग्लिसरीन के प्रॉब्लम का सलूशन खोज निकाला और उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम उन्होंने डायनामाइट रखा। उन्हें ब्रिटेन और अमेरिका से पेटेंट भी मिला। इससे उन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन जनता उन्हें पसंद नहीं किया करती थी क्योंकि डायनामाइट का उपयोग कंट्री वॉर के लिए किया करती थी। 1888 में नोबल के भाई लुडविग की मौत हो गई। लुडविग ने डायनामाइट बनाने में नोबल की बहुत मदद की थी। सभी को लगा कि अल्फ्रेड नोबल मारे गए हैं। एक अखबार ने अल्फ्रेड नोबल के बारे में लिखा कि मर्चेंट ऑफ डेथ मारा गया है। नोबल इससे बहुत दुखी हुए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो चाहते थे कि सभी लोग उन्हें एक सेवक के रूप में जाने। अल्फ्रेड ने अपनी सारी क्रेडिट इन सभी फील्डों में उत्तम कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कार देने में डोनेट कर दिया। 10 दिसंबर 1896 इटली के सैन रेमो नामक स्थान में सर अल्फ्रेड नोबल की स्ट्रोक के कारण मौत हो गई। $250 मिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति नोबल छोड़ के गए थे, जिसका आगे चलकर नोबेल प्राइज के लिए उपयोग किया। भारत ने आज तक 12 नोबेल प्राइज जीता है, जिनमें से 5 भारत के नागरिक थे, 7 भारत में रहकर काम करते थे या उनका जन्म भारत में हुआ था। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि भारत के लोग नोबेल प्राइज क्यों नहीं जीतते और कुछ डार्क रियलिटी ऑफ नोबेल प्राइज।